आत्मनिर्भर नामक राज्य में डिजिटल क्रांति भले ही होने को थी, पर न्यूज क्रांति होनी थी। न्यूज चैनल खबरें तलाशते नहीं, गढ़ते थे और देते नहीं, फैलाते थे। ब्रेकिंग न्यूज की तो मारामारी रहती थी। अब कथा यहां से शुरू होती है। एक दिन जो ही राजा नहाकर स्नान घर से निकला, क्यों ही एक न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज दागी, राजा नहाया। दूसरे न्यूज चैनल ने खुशी जाहिर की, राजा आज भी नहाया। तीसरे न्यूज चैनल ने अटकलें लगाई, राजा क्यों नहाया। चौथे न्यूज चैनल ने नई जानकारी दी, राजा पहली बार नहाया। पांचवें न्यूज चैनल ने आत्मनिर्भरता की पुष्टि की, राजा खुद नहाया। और अब की आपकी तालियां उठेंगी, छठे न्यूज चैनल ने रहस्योद्घाटन किया, राजा पानी से नहाया। सातवें न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज में गर्मी भरी, राजा गर्म पानी से नहाया। आठवें न्यूज चैनल ने स्थिति और साफ की, राजा साफ पानी से नहाया। नौवें न्यूज चैनल ने गुप्त जानकारी दी, राजा स्नान घर से नहाया। और अंतिम है 10वें न्यूज चैनल ने राहत भरी ब्रेकिंग न्यूज चलाई, राजा आज तो नहाया। गांधी के ऊपर आप लोगों ने स्पीच सुना। गांधी ने इस देश को निर्भीक बनाया। जैसे राहुल गांधी जी कहते हैं, डरो मत। यही एक चीज है, डरना किस बात का। दो चीजें साहब, ये सिर्फ राजनीतिक समस्या नहीं है, आपको अर्थव्यवस्था समझनी होगी। दो चीजें, बाजार और बाजारवाद, दोनों में अंतर बताता हूं जिसको सिर्फ गांधी समझते थे। बाजार का मतलब है जरूरत के हिसाब से चीजें बनाना, और बाजारवाद का मतलब है चीजें बना करके जरूरत पैदा करना। तो जो गैर जरूरी खरीदारी है वो बंद कर दो, तो अपने आप इन पूंजीपतियों की हवा टाइट हो जाएगी और सब चीजें धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएंगी। गांधी की यही फिलॉसफी है। एक रचना मैं आपको सुना देता हूं, समय की अपनी सीमाएं हैं, बाकी लागूंगा। राष्ट्रवाद और देशभक्ति में अंतर होता है साहब, आप लोग समझते नहीं हो। राष्ट्रवाद और देशभक्ति का अंतर बताता हूं। देशभक्ति भीतर से पैदा होती है, राष्ट्रवाद ऊपर से थोपा जाता है। इस बात को भली प्रकार समझना चाहिए। जो राष्ट्रवाद की बातें करते हैं उनको देशभक्ति समझाओ। हालांकि धीरे धीरे चीजें अपने आप खुद ही समझ जाएंगे। बेरोजगारी है, महंगाई है, अकल तो उनको भी आनी है। कब तक सारी चीजें चलेंगी। एक रचना मैं आपको सुनाता हूं, शीर्षक सुनकर के आप ताली बजा देंगे। अभी प्यार मोहब्बत की भी बातें की। आप नौजवान हो, उम्र का प्रभाव होता है, किस रास्ते पर जाना है और आपके हथियार कैसे होने चाहिए, आपके साधन कैसे होने चाहिए साध्य तक पहुंचने के लिए, वो सब चीजें भी एक बारीक पतरी डोरी पर चलने वाली उम्र है ये। एक जमाना था जब मैं भी प्यार प्रेम की कविताएं लिखता था, जब तक अक्ल दाढ़ नहीं निकली थी। उबासी के बहाने भी किसी लड़की के दांत दिख जाते तो मैं 5-7 गजलें लिख मारता था। भले वो उबासी मुझको देख कर गलेरी होती थी। और एक निवेदन कर दूं, बहनें यहाँ बैठी हैं, प्रकृति के, कुदरत के, सृष्टि के नियम बदल सकते हैं, औरत के प्रति पुरुष की मानसिकता नहीं बदल सकती। बात अच्छी लगे तो समर्थन करना। मर्द की फितरत होती है, अर्थी के रास्ते में भी औरत मिल जाए तो 80 साल का मुर्दा भी वाइब्रेशन मोड पर आ जाता है। लेकिन इतना भी तय है कि शादी होते ही प्यार का बुखार उतर जाता है। जैसे ही ब्याह की कुनेन खाई, प्यार का मलेरिया गायब। मेरे एक मित्र ने प्रेम विवाह किया, नाम नहीं बताऊंगा वरना आप समझ जाओगे, रमेश मुस्कान के लिए कह रहा हूं। प्यार के दौरान जिस लड़की के साथ जो कंकर झील में फेंके थे, शादी के बाद दाल में निकल रहे। और ताली तो इस बात पर बजाओगे, जिस लड़की को लेकर भागा था अब उसको देखते ही भागता है। कोई कुछ भी बात करे, बात कुल दो ही प्रकार की होती है, एक काम की बात और दूसरी मन की बात। यदि आप मेरी इस बात से सहमत नहीं हैं तो फिर आपकी अलग बात। यूं तो बात काम की हो या मन की होती, दोनों बात ही है, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि काम की बात में मन नहीं होता और मन की बात में काम। हाय हाय, असल में तो मन की बात की ही इसलिए जाती है ताकि काम की बात नहीं करनी पड़े। हाय हाय, मन की बात कुछ कुछ वैसी ही होती है
जैसे सदैव टू व्हीलर चलाते रहने वाले के कभी फोर व्हीलर हाथ लग जाए तो वह खाली सड़क पर भी हॉर्न बजाते हुए चलता है। मन की बात एक तरफा होती है, जैसे देवता वगैरह मूड आने पर आकाशवाणी कर दिया करते थे। मन की बात एक प्रकार का मौखिक प्रसाद होती है, जिसे पाने के लिए भक्तों को हाथों के बजाय कान फैलाने होते। मन की बात बिना विषय की होती है, क्योंकि वह मन की बात होती है। यदि भूले भटके मन की बात किसी विषय पर आ भी जाए तो भी कोई माई का लाल अंत तक नहीं पकड़ सकता कि मन की बात आखिर हो किस विषय पर रही है। हाय हाय। अब आप देखें, काम की बात अपने काम से काम रखती है, जबकि मन की बात का प्रचार करना पड़ता है कि फला तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर मन की बात होगी। पता लगते ही मन की बात को ही काम की बात मानने वाले उछल पड़ते हैं कि वाह मजा आ गया, फला तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर काम की बात होगी। काम की बात सुनी न जाए तो अच्छी खासी काम की बात भी मन की बात होकर रह जाती है, जबकि मन की बात को सुनने वाले मिल जाए तो बात कोई मन की बात होने के बावजूद बड़े काम की बात बन जाती है। अब व्यंग देखें आप, वैसे सुनने वाले नहीं मिले समर्थन करना, वैसे सुनने वाले नहीं मिले तो मन की बात दीवारों से भी की जा सकती है, क्योंकि मन की बात करने वाले ने सुन रखा होता है कि दीवारों के भी कान होते हैं। और अब तालियां उठाना, बल्कि वह तो यह तक मानकर चलता है कि जिनके कान होते हैं वे दीवार ही होते हैं। वाह 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 वाह, बहुत मोहब्बत दी आपने। मन की बात अक्सर शुरू यहां से होती है, भाइयों और बहनों, बस इतना सुनते ही मन की बात के मुरीद भाई बहन सांस रोककर मन की बात ऐसे सुनने लगते हैं मानो सुनने के लिए जिंदगी में अब सिर्फ यही काम की बात बची है। काम की बात करने से बचने की एकमात्र तरकीब है कि तुरंत मन की बात शुरू कर दी जाए। ये अलग बात है कि लगातार मन की बात करते रहने वाले से फिर लोग उम्मीद भी नहीं रखते कि वह जिंदगी में कभी कोई काम की बात भी करेगा। मन की बात अक्सर ज्ञान सिखाने जैसी होती है, जैसे हम छोटी क्लास में छोटी छोटी बिना मात्राओं की अक्सर सीखते हैं, समापन है इसका। मन की बात अक्सर ज्ञान सिखाने जैसी होती है, जैसे रतन नल पर चल, रतन झटपट चल, रतन झटपट नल पर चल। ऐसी मजेदार मन की बात का नतीजा भी मजेदार निकलता है। सुनने वाले प्रेरित हो, खुद को रतन मानकर उठते हैं, मटका बाल्टी उठाते हैं और न सिर्फ नल की ओर चलते हैं बल्कि नल की ओर झटपट चलते हैं। वहां पहुंचकर माथा पीटते हैं कि हाय, समर्थन करना तालियों से, वहां पहुंचकर माथा पीटते हैं कि हाय नल से तो पानी नहीं हवा निकल रही है, अर्थात नल तो खुद कमबख्त मन की बात कर रहा है। वाह वाह वाह। श्रोताओं के रिएक्शन से प्रभावित होकर मन की बात करने वाला तुरंत अपनी अगली मन की बात शुरू कर डालता है। रतन घर पर चल, रतन झटपट चल, रतन झटपट घर पर चल। मन की बात करने वाला अनजाने में भी काम की बात नहीं करता। वह जानता है कि काम की बात करने से सब काम में लग जाएंगे, तो फिर मन की बात कौन सुनेगा। वाह वाह वाह। लोग कहते हैं कि साहब पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट, लाल किले से भी झूठ बोला जा रहा है। मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब एक बड़े हाशिम के लेखक हुए उर्दू के, उनका एक जुमला है कि बोलने वाला और सुनने वाला दोनों ये जानते हो कि ये झूठ है तो ये गुनाह नहीं है। जब सब लोग जान ही रहे हैं समय की अपनी सीमाएं हैं, मेरे ख्याल से मीडिया के लोग तो नहीं होंगे यहाँ। हाँ कोई बात नहीं। देश के जैसे हालात हैं, उस हालात में बड़ी चुनौतियां हैं। लोग मुझसे शिकायत करते हैं कि संपत सरल जी आप एक तरफा क्यों बोलते हैं, बैलेंस किया करो। मैंने कहा जी बैलेंस करने के लिए ही तो एक तरफा बोलते हैं। जब सब लोग एक ही तरफ की भाषा बोल रहे हैं, चुनाव प्रजातंत्र, स्वस्थ प्रजातंत्र में मजबूत विपक्ष होना जरूरी है। आपकी सरकार आ जाएगी तो भी हम भी यही कहेंगे कि विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है स्वस्थ प्रजातंत्र के लिए। जब चुना हुआ विपक्ष कमजोर किया जाए तब ये सारी जिम्मेदारी विपक्ष की है, कवि और शायर निभाते हैं। हम उसी चुनौती का सामना कर रहे हैं। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। लेकिन आप लोग भी मजे कम नहीं लेते हो। प्रधानमंत्री की डिग्री पे सवाल उठाया। भाई जब सैटेलाइट लॉन्च होकर के अपनी कक्षा में स्थापित हो गया, धरती के चक्कर काट रहा है, फिर क्यों डिजाइन पे बहस कर रहे हो? हालांकि बाद में उनकी पार्टी के दो बड़े नेताओं ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री की
डिग्रियां दिखाई, तब जाकर के इन विरोधियों के मुंह बंद हुए कि हमारे प्रधानमंत्री ने न सिर्फ एमए कर रखा बल्कि बीए भी कर रखा। और आज ये तेज नारायण बेचैन कह रहे थे, बोले क्यों संपत सरल जी, जब अपने प्राइम मिनिस्टर इतने पढ़े लिखे हैं तो मैट्रिक भी करी रखी होगी। वो दरअसल क्या है श्रीनिवास देवी, वो आप लोगों को होमवर्क देते हैं और आप लोग होमवर्क ले लेते हो। होमवर्क पहला मौका है जब इंडिया ने एनडीए को होमवर्क देना शुरू किया। मैं नहीं लेता हूं होमवर्क। अब जैसे इंडिया का जो गठन हुआ तो दो भक्त टकरा गए, भक्त मिलते नहीं है, टकराते हैं। हाँ, दोनों उतने पढ़े लिखे थे जितने भक्त पढ़े लिखे होते हैं। एक ने 2 साल में मैट्रिक कर रखी थी, दूसरा उसे डबल पढ़ा लिखा था, उसने 4 साल लगाए थे। वो इंडिया के प्रेशर में थे थोड़े से, यार बड़ा जबरदस्त नाम रख लिया। बोलो संपत सरल जी 2024 में इंडिया या एनडीए? होमवर्क नहीं लेता हूं मैं, आप मेरे जवाब सुनना। बोलो 2024 में इंडिया या एनडीए? मैंने कहा भैया मुझे पॉलिटिक्स उतनी आती है जितनी मोदी जी को अंग्रेजी आती है। क्या अंग्रेजी बोलते हैं साहब? अंग्रेजी 3 तरह से बोली जाती है, फर्राटेदार, धमाकेदार और ठहाकेदार। वो तीसरे प्रकार वाली बोलते हैं। हंसी छूटती है। ये दिन भी इस देश को देखने थे। मीडिया से लेकर के बड़ी शिकायतें हैं। होमवर्क मत लो। मेरी इमेज ऐसी बना दी जैसे मैं मोदी जी का विरोधी हूं, जबकि कवियों का व्यंग करूंगा तो काम है सत्ताओं से सवाल पूछना। मैं तो अगर झूठ से भी ये कह दूं कि प्रधानमंत्री 2019 में विकास के दम पे जीते, तो भक्त लोग जूता निकालते हैं कि शर्म नहीं आती प्रधानमंत्री के बारे में झूठ बोलते हुए। 2019 में जब चुनाव परिणाम आना शुरू हुए तो मेरे पास एक गुजरात से फोन आया, उनको बढ़त मिल रही थी। बोले और सुनाओ क्या हालचाल है? मैं समझ गया ये मुझे होमवर्क दे रहा है। और सुनाओ क्या हालचाल है? मैंने कहा जी हालचाल ठीक है और सुनाने का पैसा लेते हैं। बोले फिर जीत रहे मोदी जी। मैं कहा अच्छा, हमको भी नया नहीं लिखना पड़ेगा। तो इनसे होमवर्क मत ले। वो अभी एक इनकम टैक्स के अधिकारी का फोन आया, सच्ची घटना है। बोलो संपत सरल जी मोदी सरकार के खिलाफ इतना तीखा बोलते हो, किसी दिन छापा वापा वाले भिजवा देंगे। मैंने कहा जी कि हिंदी लेखक के घर में लाइब्रेरी में गबन के नाम पर प्रेमचंद के गबन उपन्यास के अलावा क्या मिलेगा? वाह वाह वाह। और अगली जो बात मैंने कही, फिर भी मैंने कहा ऊपर के दबाव में जबरदस्ती फंसाओगे तो हम भी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। मतलब जिसको ये भाजपाई भ्रष्ट और अपराधी कहते हैं, वही अगर बीजेपी ज्वाइन कर लेता है तो ईमानदार और सदाचारी हो जाता है, उज्जवल हो उठता है। शायद यही प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना है। अभी तो आपने देखा कि पूरी दुनिया जो है वो कॉर्पोरेट के दबाव में। मैंने राहुल जी से भी ये बात की थी यात्रा के दौरान कि पूरी दुनिया का फॉर्मेट देखो, एक नेता और 2 पूंजीपति, चाइना को छोड़ करके। लेकिन अब चीजें सामने आ रही हैं। उस लंका तक की हालत खराब है जो किसी जमाने में सोने की चिड़िया, वो पूरी सोने की थी, हम तो सिर्फ चिड़िया थे। और अभी कह रहे थे रासबिहारी गौड़, बोले संपत सरल जी पाकिस्तान में देखो आप, एक जमाने के फास्ट बॉलर रहे इमरान खान की कुर्सी चली गई। मैंने कहा समय सबका हिसाब लेगा, कुर्सी एक दिन सबकी जानी है, भले वो कितनी भी तेज फेंकता हो। तो ऐसे दौर में मैं एक रचना आपको सुनाता हूं, 2 लघु कथाएं सुना देता हूं, सुनिए। 10 साल से कैसेट बज रहा है, वो आपने देखा। डीजल पेट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, रुपया अंतरराष्ट्रीय कारणों से गिर रहा है, महंगाई बेरोजगारी के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, बाकी सारी समस्याएं नेहरू छोड़ गए, फिर भी कोई दिक्कत हो तो पाकिस्तान चले जाओ। वो दरअसल आपको होमवर्क देना चाहते हैं, तो होमवर्क में मत फंसा करो। देश की वर्तमान परिस्थितियां आप देखिए, मणिपुर जल रहा है और संसद में बात ईस्ट इंडिया कंपनी की हो रही है, कुतर्क किए जाते हैं। धर्मवीर भारती का एक नाटक था अंधा युग, उसमें एक सीन है, वो सुना करके मैं 2 लघु कथाएं, एक छोटी रचना आपको सुनाऊंगा। युद्ध का अंतिम दिन है, 18वां दिन, दोपहर बाद का समय। धृतराष्ट्र और गांधारी महल में बैठे हैं और संजय का इंतजार कर रहे हैं कि वो आए तो सूचना मिले, खबर मिले कि दुर्योधन मारा गया या जीवित है।
दो प्रहरी बाहर पहरा दे रहे हैं, एक प्रहरी का सवाल और दूसरे का जवाब देखना आपकी तालियां उठनी चाहिए। अचानक सन्नाटा होता है और अंधकार गिरता है, तो एक प्रहरी ने दूसरे से पूछा, जरा देखना तो ये अंधकार कैसे बढ़ रहा है, जरा देखना तो दूसरा प्रहरी बोला, अंधे राजा की प्रजा कहां तक देखे। हाय हाय भाई, वाह 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 वाह। तो जैसा राजा है वैसी प्रजा होगी, लेकिन इन चुनौतियों का मुकाबला हमको करना है और हम कर लेंगे, हो जाएगा। दो लघु कथाएं सुनो। मीडिया के लोग यहां बैठे हैं, नहीं होंगे, होते तो भी नहीं दिखाते, उनसे आशा भी